बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑफ आरसीबीडी। आरसीबीडी का एक न्यूमेरिकल आज हमने सॉल्व करना है और आरसीबीडी के सीआरडी का न्यूमेरिकल पहले कर चुके हैं। तो सीआरडी के न्यूमेरिकल में ये होता है कि वन वेव्स की लेबलिंग हुई होती है, जैसे लिखा है V1 V2 V3 V4। ठीक है ना जी, ये देखें, ये वैराइटीज़ हैं, 4 वैराइटीज़ हैं, 4 खेतों में उगाई और फिर उनकी एवरेज ले ली। तो आप देख रहे हैं कि इस खेत में थोड़ा फसल में ज़्यादा महसूस हो रही है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। खैर कोई बात नहीं। तो इसमें मुझे लग रहा है कि जो सारे मीन्स हैं वो उनकी इक्वालिटी का हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होगा बल्कि रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेटिवली बड़ा लग रहा है इनसे। ये देखो, इससे ये काफ़ी बेहतर है। ओके, लेकिन इसमें आप एक नई चीज़ देख रहे हैं कि रो वाइज लेबलिंग भी हुई हुई है। रो वाइज लेबलिंग क्यों हुई हुई है कि एक्चुअली हमारे पास 1 2 3 4 16 खेत थे। उन 16 खेत में से ये पहला ब्लॉक है खेतों का जिसमें हमने हर वैरायटी को उगाया। ठीक है, अब देखें इस वैरायटी ने परफॉर्म किस में बेहतर किया। ये दूसरी वैरायटी ने बेहतर परफॉर्म किया इन खेतों में से। ये देखिए, ये पहला ब्लॉक था खेतों का। ब्लॉक क्यों बनाए गए थे कि सारे ब्लॉक 16 के 16 एक जैसे नहीं होंगे। कुछ एक हालत के होंगे, कुछ दूसरी हालत के होंगे, कुछ तीसरी हालत के होंगे, कुछ चौथी हालत के होंगे। ठीक है, और हमें लग रहा है कि सबसे अच्छी ज़रखेज़ ये वाला ब्लॉक था और इसमें देखो कि इसमें फसल बेहतर हुई है। इस फसल ने भी बेहतर परफॉर्म किया अपने बाकी तीनों की निस्बत। इस वैरायटी ने भी इसमें बेहतर परफॉर्म किया है बाकी ये 2 ब्लॉक्स खेतों के उन ब्लॉक्स की निस्बत। वैरायटी 3 ने भी बेहतर परफॉर्म किया और वैरायटी 4 ने तकरीबन एक जितना परफॉर्म किया या थोड़ा लेस परफॉर्म किया। लेकिन ओवरऑल ये लग रहा है कि ये ब्लॉक ऐसा था जो कि सपोर्टिव था यील्ड के लिए। मे बी इसमें ज़रखेज़ी बेहतर हो, मे बी इसमें पानी की अवेलेबिलिटी बेहतर हो, मे बी इसमें कुछ और असरात ऐसे हों। ठीक हो गया, ये तो मैं वैसे आपको बातें बता रहा हूँ, लेकिन पहचान आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो आरसीबीडी होगा उसमें 2 तरफ से लेबलिंग हुई होगी। ठीक है ना, ये जो बीज वैरायटी 1 को हमने 4 खेतों में गाया, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेट्स। रेप्लिकेट्स एक्चुअली ये हैं, ये रेप्लिकेट्स हैं। 4 खेतों में गाया गया, 4 खेतों में गाया गया, एक ही काम 4 दफ़ा किया गया तो रेप्लिकेट हो गया। यहाँ जो रेप्लिकेट्स लिखा है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये एक्चुअली ब्लॉक्स हैं, ये एक्चुअली ब्लॉक्स हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि इनको आप ब्लॉक्स का नाम दे दें। तो बाकी आपकी सरपीड़ नहीं है कि उसने ब्लॉक का नाम दिया है या कुछ और जो भी कुछ लिखा हुआ है। यू आर बॉर्न टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू प्रोसीड। तो ये बहरहाल आरसीबीडी का न्यूमेरिकल है, क्योंकि 2 वे इसमें जो है बच्चों 2 वे इसमें वो हुई है, क्या उसे बोलते हैं, क्लासिफिकेशन हुई है। 2 वे क्लासिफिकेशन हुई है, ब्लॉक्स के लिहाज से भी और वैराइटीज़ के लिहाज से। तो मैं ना वैसे ही मैं इसको ब्लॉक्स लिख रहा हूँ। अक्सर यहाँ पे ब्लॉक्स ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये कोई मसला नहीं है कि अगर ब्लॉग नहीं लिखा हुआ तो क्या आपका प्रोसीजर डिफरेंट हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं तो वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ ब्लॉग्स लिखना ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने यहाँ ब्लॉग्स कर दिया और ये रेप्लिकेशन की जगह भी आप इसको ब्लॉग्स ही पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, करना कैसे है? 90% तरीका बेटा वही पुराने तरीका है। 90% काम वही है जो आपने पहले किया। ठीक है ना, तो ये 4 वैरायटियों में से कौन सी वैरायटी बेहतर परफॉर्म करती है। अब आप देखेंगे कि हमने इस तरह से भी इनके मीन चेक करने हैं, इस तरह से कि ये मीन इन चारों वैरायटीज़ के जो मीन है इक्वल हैं या नहीं है। फिर हमने इन ब्लॉक्स के मीन भी टेस्ट करने हैं कि ब्लॉक्स के मीन भी, ब्लॉक्स का मकसद क्या होता है? ब्लॉक्स का मकसद यही होता है कि ये दे आर नॉट इक्वली सपोर्टिव फॉर ऑल द वैरायटीज़। तो इनमें भी फ़र्क होगा। तो आप देखेंगे कि इनके ब्लॉक्स के मीन्स को भी आप टेस्ट करोगे और इनके मीन्स को भी आप टेस्ट करोगे, तो उसमें 2 हाइपोथेसिस एट द सेम टाइम टेस्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये इक्वालिटी ऑफ मीन्स का इस तरफ के इक्वालिटी ऑफ मीन्स का हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा, और मुझे लगता है ब्लॉक्स का भी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, क्योंकि इस ब्लॉक की फसल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द ब्लॉक्स। लगता है बड़ा हो या ना हो, ये तो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के बाद ही पता चलेगा। सो बेटा हम आगे चल रहे हैं। देखिए जी, नल हाइपोथेसिस आपने जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे ही लिखने हैं।
कि वैराइटीज़ के मीन सारे इक्वल हैं। μ1 इज इक्वल टू μ2 में है 4 वैराइटीज़ थी ना, तो 4 लिखेंगे बेटा, इक्वल्स टू μ3 इज इक्वल टू μ4, और ये वैराइटीज़ के मीन है। मैं ऊपर वी लिख दिया, वैराइटीज़ तो चारों वैराइटीज़ के मीन बराबर है। नॉट ऑल 4 मीन्स आर इक्वल, बस ठीक हो गया बेटा। ये अल्फ़ा लेना होता है और ये लेना होता है, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स टू बी यूज लेना होता है, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। ये आपका टेस्टिंग वो टेस्ट स्टेटिस्टिक है आपका S1 स्केयर ओवर S2 स्केयर, SE स्केयर, S1 स्केयर ओवर SE स्केयर। तो या इसको आप ऐसे लिख दें कि MS फॉर ट्रीटमेंट्स और डिवाइड बाय MS फॉर एरर्स। ये पहले भी आपको पता ही है। और डिग्री फ्रीडम आप बेटा जो एरर की डिग्री फ्रीडम है, जो ट्रीटमेंट की डिग्री फ्रीडम है, वो हो गई K-1, पहले भी K-1 थी। और ये जो है ना, ये एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, K-1 इंटू R-1। ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर बाद। वहाँ पे क्या थी, बल्कि वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट थी लास्ट टाइम जो हमने किया था ना। इस बार इस पर अभी बात करते हैं। K-1 R-1, या आपने सिर्फ लेना है टोटल डिग्री फ्रीडम या लेंगे, उसमें से ये माइनस कर देंगे ना, तो आपको ये ऑटोमेटिक मिल जाएगी। लिहाजा इसको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा न्यूमेरिकल्स पे आगे चलते हैं। ये आपका टेबल आ गया, उसमें जो कैलकुलेशंस करनी है, ये ज़्यादातर कैलकुलेशंस वही हैं जो आप पहले करते थे, उसी तरह से ही हैं। क्या है, ये वही टेबल है। ये देखिए, ये ले अब हो, ये आपकी वो वैल्यू से 2 2 2 2 4 मैंने कहा था स्केयर करके इसको ये ब्रैकेट्स में लिख लेना है। ये 5 3 6 4 है, स्केयर करके ब्रैकेट में लिखा। ये 4 3 6 2 है, स्केयर करके ब्रैकेट में लिखा। ये 1 1 2 3 है, स्केयर करके ब्रैकेट में लिखा। अब आपने इस तरफ इसको जमा किया तो 2 जमा 5 7 7 4 11, तो 1 12, ये 12 हो गया टोटल। ये बाहर वाली वैल्यू इसको 2 3 5 5 3 8 और 1 9, तो ये टोटल सारे यहाँ हो गए। अब इनके टोटल इधर भी कर लिया ना, 2 2 4 4 8 और 1 9, इस तरह जमा किया तो 18, इनको यहाँ पे जमा किया 15, इनको यहाँ पे जमा किया तो 7, टोटल आ गए। अब इसका स्क्वायर लेके यहाँ लिख देना। 144, 9 का स्क्वायर 81, 18 का स्क्वायर 324, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 18 का स्क्वायर 324, 15 का स्क्वायर 225, 7 का 49, ये आप सबको पता है। अब आपने ये अंदर वाले जो स्क्वेयर्स जमा किए हुए थे, ये वाला जो जमा किए हुए थे ना आपने, ये वाला स्क्वेयर्स, ये देखो 4 और 16 20, 20 और 25 45, 45 और 46, ये 46 टोटल आ गया। तो अंदर वाले इन 4 वैल्यूज़ का टोटल ये 23 आ गया। ये ब्रैकेट्स वाली ये 4 वैल्यूज़ का टोटल 92 आ गया। ब्रैकेट वाली इन 4 वैल्यूज़ का टोटल 30 आ गया। इस तरह से ब्रैकेट वाली इन 4 वैल्यूज़ का टोटल 25 आ गया। ब्रैकेट वाली इन 4 वैल्यूज़ का टोटल ये 86 आ गया। ब्रैकेट वाली इन 4 वैल्यूज़ का टोटल 65 आ गया। ब्रैकेट वाली इन 4 वैल्यूज़ का टोटल 15 आ गया। आपने इस तरफ से इनको जमा किया 191 आया, इस तरह से जमा किया 190, यही आपका चेक था। और यहाँ से आपका तसल्ली हो जानी चाहिए कि आपका आंसर ठीक है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। बाकी काम काफ़ी आसान है, उसी तरह से ही है। टोटल एसएस भी आपने ऐसे ही लेना है जैसे आपने पहले लिया था। तो ये जो बेटा ये आपका हो गया इन सब वैल्यूज़ का ग्रैंड टोटल आपका ये हो गया है। ठीक है ना, ये स्क्वायर का टोटल ये हुआ है, लेकिन वैसे सादा टोटल इन वैल्यूज़ का ये हुआ है। तो खैर आगे चलते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं। तो बेटा टोटल आपने ऐसे ही किया है जैसे पहले टोटल एसएस लिया था, आप सबको पता ही है। ये देखो ये सम ऑफ स्क्वायर जो दोनों तरफ से सेम आता है ना, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो आपका 191 आया था, ये देखो 191 माइनस ये मैंने आपको 49 पे अभी यहाँ पे दिखाया था। मैं आपसे कह रहा था कि इन सब का टोटल 49 है, ग्रैंड टोटल होता है ये, इसको ग्रैंड टोटल बोलते हैं। ये ग्रैंड टोटल है। और ये जो है ये समेशन